Not it closed the inquiry. It was never registered. Another case subsequently has been registered. सर प्लीज, ये कैसे हो सकता है? रजिस्टर नहीं किया था सर केस. सैंक्शन की जरूरत कैसे पड़ गई अगर सर वो register- ओपिनियन मांगा कि सैंक्शन मांगा, वो आई हैव इन माय एप्लीकेशन आई आप हैव तो ये बताओ कि अगर सैंक्शन तक कौन ही पहुंच गई नहीं थी, शायद सैंक्शन का शब्द, इसका मतलब वो हो गया था, और मैंने जो आवेदन लिखा है है ना? उसमें मैंने वो सैंक्शन ओपिनियन ओब्लिक करके सब लिखा है कि जो भी आपने ओपिनियन भेजी है. अब आप तो पहले ये बताओ कि ये जो है एसपीई ने एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद कैसे बंद कर दिया? एफआईआर दर्ज नहीं हुई सर. अरे अपराध क्रमांक 55/23 लिखा है सर. 55-23 बाद 55-23 का मैं नहीं मांग रहा सर. आप मेरे प्रश्न का उत्तर वो जांच प्रकरण अरे नहीं सर, नहीं, कोई जांच प्रकरण नहीं सर. आप भी जानते हैं एसपीई और लोकायुक्त में अंतर होता है, और जब एसपीई बात आती है तो कोई जांच का प्रकरण नहीं होता, वहां सीधी एफआईआर होती है. और जहां लोकायुक्त का आता है वहां पे कोई एफआईआर नहीं होती, वहां पे एक इंक्वायरी होती है, whether inquiry report to the concerning department or the state government to be complied with, and it is their discretion to whether to comply or not to comply. But so far as SP is concerned, it is a police station. This is So local. once the FIR was lodged, how the SPE can close the proceeding? To my knowledge, the FIR was never lodged. तो मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ, और जब आपके पास यहाँ तक पहुंच गया डिपार्टमेंट के पास कि साहब ये तो अभिमत अनुमति प्रतिवेदन, तो क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज गवर्नमेंट से अभिमत लेगी सीआरपीसी में? वो तो सैंक्शन नहीं. और तो और सीआरपीसी के हिसाब से दे कैन द आईओ कैन सी direction from the senior police officer under section 36. How they can seek a direction from the state government to whether to proceed further or not? Did not seek a direction. मैं तो सर नोटिस इशू करके I am also issuing notice to the SP to justify how they can close the investigation in crime number 55/2023 at their own level without filing the closure report. If they had registered an FIR or whatever it is, I am issuing notice to them. whatever it is, it will come out. ना हो कि सब खुल जाए फिर से. नहीं सर, वो जांच प्रकरण था, उन्होंने जांच करके अरे उसको कुछ भी समाप्त हो किया है. कैसे? अगर जब तक अपराध अंशुमन पंजीबद्ध जी- नहीं करेंगे, I will try to satisfy. अंशुमन जी, Unless an offense अंशुमन is जी registered. प्लीज, अगर तो जांच था जी, then this situation would be different. जांची है सर, लिखा भी है उसमें, जांच प्रकरण नहीं लिखा. Just a minute मेरे भाई. और अगर वो क्राइम नंबर था तो सिचुएशन वुड बी. सर देख ली एक बार. अरे सुन तो लो यार, अभी कौन सा फाइनल डिस्पोजल कर रहा हूँ. एक बार P1 देख अगर मैं आपको, अच्छा आपको नहीं सुनना है नहीं, कि नहीं, आप मैं कहाँ बिल्कुल- फंस सकते हो? मैं बिल्कुल सुनूंगा. अंशुमान जी, अगर आपको नहीं सुनना है कि आप कहाँ फंस सकते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो अच्छा है, वहीं का वहीं आपको सरप्राइज देके निपटा दूं. अब अगर आपका जो लीगल एडवाइजर है, जो कि जुडिशियल ऑफिसर होता है सामान्यता, अगर वो अपराध क्रमांक लिख रहा है तो ये प्रिजम्पशन है कि वो क्राइम नंबर था सर. तो इसीलिए अगर वो क्राइम नंबर निकला तो आपके लिए बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे. अगर समझिए, बिल्कुल सही. अगर वो जांच प्रकरण लिखता तो ठीक है. एक बार P1 देखेंगे. सुनिए, अब आप सुनिए सर. अब आपके लीगल एडवाइजर दो चीजें लिखते हैं, एक तो उसको अपराध क्रमांक भी लिखते हैं, जांच प्रकरण भी लिखते हैं. अगर ये जुडिशियल ऑफिसर हैं तो फिर हमको भी जरा सोचना पड़ेगा भाई इनका क्या करना है. सर एक अंशुमान जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर. एक बार अरे P1 अभी देख. क्यों आंसर दे रहे हो? नहीं, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ सर. अरे अभी अभी अपनी अपनी एनर्जी से, My lord's query, my lord. मैंने क्वेरी नहीं है, मैं आपको Ultimately, it is a query to the अंशुमन जी, respondents also, my lord, and to me also. अंशुमन जी, आज आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि दैट फॉर दिस रीजन दिस नोटिस हैज बीन इश्यूड, अब सब्जेक्ट टू द सेटल्ड आर्गुमेंट्स बाय द पार्टीज, है ना. अगर वो जांच प्रकरण लिखते तो हम शायद कुछ नहीं करते. सर दो हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. आपने देख लिया है, मतलब आई नो दैट योर अगर वो क्राइम नंबर निकला, सर एक बार देख ले सर, एक बार देख ले, मेरा आग्रह है. उस दिन देखेंगे ना. आज आपने अरे, आदेश कर दिया है सर, आई विल बो डाउन टू दैट ऑर्डर. अरे डोंट उसमें स्पेसिफिकली लिखा है, एक अपराध क्रमांक लिखा है 2023 का और एक जांच प्रकरण लिखा है 2015 का. जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी है
वो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन वाले केस की नहीं मांगी है, वो मैंने जांच प्रकरण कोई की। बात नहीं साहब, मैं तो पूछ सकता हूँ। आप तो पूछ ही सकते हैं सर। तो मोटो, जी, सर। और तो जिसको क्लोज किया है वो अपराध क्रमांक नहीं है, वो जांच प्रकरण नहीं है सर। तो वही हम विधि सलाहकार के भी तो जरा देखें। बिल्कुल। 19836/2024 आपका जो रिजेक्शन ऑर्डर का है सर? Sir, the final rejection is in the second appeal, that is annexure P7 by the state commission. Although State this information. petition has been filed against the order dated 13/2/2024 passed by State Information Commission in case number 7669/2023, A-7669/2023. But another important question arises which requires adjudication by this court. From a letter written by the Lokayukt of by letter dated 13/4/2023 written by Legal Advisor 1 Lokayukt Office Samadhan Bhavan Bhopal, which is addressed to the Principal Secretary GAD, mentions that the SPE bracket में लोकायुक्त has closed the investigation in crime number 55/2023 at its own level. Full stop. How an investigating agency can close the proceedings without filing the closure report is a question which is to be answered by the petitioner as well as by the SPE Lokayukt. Full stop. Since the aforesaid question may adversely affect the persons who were named in the FIR, therefore issue notice to Shri Deepak Singh, the then additional collector, Shri Basant Kurve, the then additional collector, Shri MP Patel, the then additional collector, as well as to DGP, SPE bracket में लोकायुक्त, as well as and the investigating officer of crime number 55/2023 police system. The notices to Shri नहीं इसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी का नाम छूट गया, वो भी सर ये तो पिटिशनर जस्ट आप कहोगे सर हमें तो पूछे ही नहीं था, हम क्यों बताएं? Since Shri Om Prakash Srivastava has filed the present petition, therefore no separate notice in this regard will be required. And this order shall be treated as a notice to Shri Om Prakash Srivastava. The notices to Shri Deepak Singh, Shri Basant Kurre and Shri MP Patel shall be served through the Chief Secretary, State of Madhya Pradesh, because he is aware of the present place of posting as well as the designation of the aforesaid officers. Police system. I'll list this case on 28th of August 2024. Police system. अच्छा अब इस पिटीशन का भी तो नोटिस कर दें. Also issue notice of this writ petition to the respondents on payment of process fee by registered mode payable within 3 working days. Yeah, okay. List this case on 28th of August 2024. ऐसा हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें. धन्यवाद.